और आज हम अपने एक्सरसाइज में करने वाले 2.2 के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिए थे करने के लिए। तो एक दो की क्वेरी आई है, पहले उन्हें सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज 2.3 पर चलते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको प्रूफ करना है कि जो ये आपको नंबर्स साइड में दिए हुए हैं इसके जीरो है या नहीं। और हमें पता है अगर जीरो हैं तो इनकी वैल्यूज इस पॉलिनोमियल पुट करने के बाद कैसे आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। सो वी कैन राइट दैट we know that if x is equal to minus m by L is 0 of p of x, then p of minus m by L must be 0, ओके। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे P ऑफ माइनस एम बाई एल को चेक करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पर L x की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस एम डिवाइडेड बाई एल और प्लस में m, L से L कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा माइनस एम प्लस m। तो P ऑफ माइनस एम बाई एल आपके पास क्या आ गया, माइनस एम प्लस एम, विच इज कैंसल आउट। नाउ यू कैन से दैट P ऑफ माइनस एम बाई एल इज इक्वल टू 0 बिकॉज, या फिर आप लिख सकते हो सिंस P of minus m by L is equal to 0, therefore x is equal to minus m, x is equal to minus m by में L is 0 of the given polynomial px, ओके। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ पार्ट नंबर 7, अगर हम बात करते हैं पार्ट नंबर 7 की, तो ये आपके पास इसका पॉलिनोमियल है और ये दो वैल्यूज दी हैं, यानी कि एक के बाद एक दोबारा दो वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी नो दैट इफ x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 3 इज 0 ऑफ px, then p of x is equal to 0। अब इसमें पुट कर दीजिए p of माइनस 1 बाई रूट 3। जब आप इसे पुट करेंगे इस वैल्यू को तो आप देखेंगे 3x स्क्वायर यानी कि माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 स्क्वायर, ओके, एंड माइनस 1। अब देखिए आपको मैं बता देता हूं, माइनस 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 और रूट 3 का स्क्वायर कितना आएगा 3। तो सोल्व करने के बाद आपको क्या मिला यहां पर 3 मल्टीप्लाई 1 बाय 3, बिकॉज माइनस 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3 और लास्ट में क्या है माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यू कैन से दैट p ऑफ माइनस 1 बाय रूट 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 और विच इज इक्वल टू 0। सिंस p ऑफ माइनस 1 बाय रूट 3 इज इक्वल टू 0, therefore x is equal to minus 1 by root 3 is the 0 of given polynomial px। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि माइनस 1 by root 3 is the 0 of the given polynomial px which is equal to 3x square minus 1। नाउ अगर आप सेकेंड पार्ट को देखें इसी में तो आपको यहां पर भी सेम करना पड़ेगा। आल्सो चेक करते हैं, अब यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, वैसे तो आपको डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को दोबारा लिखेंगे अगर आप फेयर नोटबुक में कर रहे हैं, लेकिन मैं यहां से डायरेक्ट कर रहा हूं, ओके। तो p ऑफ 2 बाई रूट 3, जैसे आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा 3 और 2 बाई रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 4 और रूट 3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 और लास्ट में क्या है माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया। और यहां पे देख सकते हैं आप 2 बाई रूट 3 का आंसर, p ऑफ 2 बाई रूट 3 का आंसर क्या आ रहा है 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब बिकॉज यहां पे क्या है, सिंस p ऑफ 2 बाई रूट 3 p ऑफ 2 बाई रूट 3 इज नॉट इक्वल टू 0, therefore x is equal to 2 by root 3 is not a 0 of the
गिवन पॉलिनोमियल px, गिवन पॉलिनोमियल px। आई होप ये अब आपको समझ आ गया होगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अगर और भी कोई पार्ट है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता सकते हैं, हम अगली वीडियो में उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। और देखिए रिमाइंडर थ्योरम मैंने वैसे तो यहाँ पे लिख दिए, लेकिन मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, अगर आपके पास कोई पोलिनोमियल है px जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा हो, ठीक है, और आप उसे दूसरे किसी पोलिनोमियल से डिवाइड करते हो जिसकी डिग्री 1 हो, यानी कि लीनियर पोलिनोमियल हो, तो अगर आप उसे वहां पर रिमाइंडर निकालना चाहते हैं, आपके पास दो मेथड है। या तो आप लॉग डिवीजन कीजिए, लॉग डिवीजन से आपका रिमाइंडर आ जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं, उस डिवाइजर का जो आपका लीनियर डिवाइजर है, लीनियर डिवाइजर क्या होता है, यानी कि आपके डिवाइजर एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, तो उस डिवाइजर की आप 0 निकाल लीजिए। जैसे x माइनस ए, मैंने यहां पे लिखा x माइनस ए, आप देख भी सकते हो। और इस केस में मैं आपको कहता हूं कि रिमाइंडर क्या है, p ऑफ a। तो ये a कहां से आ रहा है, आप इस डिवाइजर की 0 निकाल रहे हैं। 0 कैसे निकालते हैं, 0 पुट किया, x इज इक्वल टू, अब ये a क्या है, ट्रांसपोज हो गया और a आ गया। तो इस 0 की वैल्यू आप पोलिनोमियल में पुट कर दीजिए, जो भी आंसर लास्ट में आएगा वो आपका क्या होगा, रिमाइंडर कहलाएगा। अगर 0 हो जाता है दैट मींस वो क्या हो गया, उसका एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है, आप कह सकते हो उसका फैक्टर है, या आप इसको कह सकते हो मल्टीपल है, ठीक है। ये सारी बात चीजें हैं। दोबारा बता देता हूं क्या कहा मैंने, एक पोलिनोमियल px अगर आप उसे किसी लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करते हो तो उस लीनियर पोलिनोमियल की 0 निकालिए, फाइंड आउट कीजिए और पोलिनोमियल में पुट कर दीजिए x की जगह पे, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ओके, अगर हम बात करें आपके फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको आपको डिवाइड करना है। आपके वो 4 पार्ट दिए गए, यहाँ पे 4 पार्ट्स आपके पास, सॉरी 5 पार्ट्स हैं, और 5 पार्ट से डिवाइड करने के बाद आपसे पूछा गया कि हर केसेस में आपका रिमाइंडर कितना आने वाला है। तो सिंपल सी बात है, सबसे आप पहले आपको जो पार्ट है वो कौन सा है, x प्लस 1 है, तो वही सोल्व करके दिखाता हूँ। उसके बाद दो बाकी के पार्ट्स हैं वो सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, px मैंने मान लिया हेयर पोलिनोमियल px इज इक्वल टू दिस वन। ओके, नाउ आपको क्या करना है, एंड द डिवाइजर। जैसे आप सोल्व करना शुरू करेंगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा, एंड द डिवाइजर इज x प्लस 1। तो आप यहां पे फाइंड आउट कीजिए, एंड द जीरो ऑफ x प्लस 1 इज, 0 आपको फाइंड आउट करना आता है, इसकी 0 कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, कैसे निकालते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 को इधर पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -1। ठीक है, जब आप पोलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करते हो और x की वैल्यू निकालते हो, उसे क्या कहते हैं, 0 निकालना कहते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको जब बताया था कि रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, बाय वी नो दैट बाय रिमाइंडर थ्योरम if we divide polynomial px by x plus 1, बिकॉज इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन में डिवाइजर कौन है, x plus 1। अगर आप x plus 1 से डिवाइड करते हो then the remainder will be, तो रिमाइंडर क्या होगा, जो आपका 0 आया ना उसे पुट कर दीजिए अब पोलिनोमियल में, तो रिमाइंडर विल बी p ऑफ -1। तो p ऑफ -1 आपका क्या बन जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा। तो दिस इंप्लाइज, पुट करेंगे p ऑफ x जो हमारा था उसमें, p ऑफ x क्या है, ये रहा। अब यहाँ पे -1 पुट करना हर किसी में, तो -1 का क्यूब, ओके, प्लस 3 टाइम्स ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ -1 एंड प्लस 1। अब आंसर देखते हैं क्या आ रहा है, -1 का क्यूब कितना आएगा, -1, यहाँ पे -1 है, स्क्वायर होने के बाद 1 आ जाएगा, और आपका बाहर क्या है, 3, तो 3 इंटू 1 इज 3। ओके, यहाँ पे -1, ये 3, तो 3 इंटू -1 -3 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3, और लास्ट में क्या है, +1। तो यहाँ पे देखिए -1 और +1, -3 और +3 सब कैंसिल हो गया, रिमाइंडर के आ गया 0। ठीक है,
तो आप लिख सकते हो बिकॉज या फिर सिंस p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, हैंस, या फिर आप लिख सकते हो देयरफॉर हैंस द रिमाइंडर इज, रिमाइंडर क्या रह गया आपका 0। नाउ अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूं तो सेकंड पार्ट में क्या करना है, x-1 से x-1/2 से डिवाइड करना है। यहां पे एक लाइन तो कॉमन रहने वाली है हर क्वेश्चन में, दैट मींस हियर px इज दिस एंड द डिवाइजर इज, डिवाइजर चेंज हो जाएगा, डिवाइजर कौन आ गया x-1/2, ठीक है। तो आपके पास डिवाइजर आ चुका है, अब आपको क्या करना है, 0 निकालनी है, एंड द 0 ऑफ डिवाइजर, डिवाइजर कौन है आपका x-1/2, तो इसके 0 क्या आएगी, आपको आंसर पता होना चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा 1/2, बिकॉज अगर 0 इक्वल पुट करूंगा उधर जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 आ गया। अब हमें बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या पता है कि अगर हम रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो इसके अंदर x के जहां पे 1/2 पुट करना पड़ेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, if px is divided by x-1/2, then the remainder is p of 1/2, तो x की जगह पे क्या रखेंगे, p of 1/2 रख देंगे। नाउ दिस इंप्लाइज p of 1/2, अब वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर x³ दैट मीन्स 1/2 x³, नाउ प्लस 3 1/2 स्क्वायर प्लस 3 1/2 प्लस 1, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, सोल्व करेंगे तो 1/8 प्लस 1/2 का स्क्वायर आएगा 1/4 और 3 आपस में वहां पे मल्टीप्लाई है, यहां पर भी सेम इसी तरीके से 3/2 और यहां पे 1। एलसीएम लो, आप एलसीएम लोगे तो यहां से आपका आएगा एलसीएम 8 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 8 4 और 2 सबका एलसीएम कितना आ जाएगा 8। अब 8 से 8 को डिवाइड करोगे तो 1 1 into 1 1, ओके। 4 से 8 को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आंसर 2 आएगा, विच इज 3 × 2 इज इक्वल टू 6। नाउ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 4 आएगा और 4 को 3 से करोगे तो 12, 4 3 जा 12। अब यहां पे तो कोई भी नहीं है, यहां पे मैं 1 मान लेता हूं, 1 से 8 को डिवाइड करोगे 8 आएगा और 8 1 जा 8, तो लास्ट में आप कह सकते हो आंसर आ गया 20 26 27 बाय में 8, तो दिस इज योर रिमाइंडर। तो आप लिख भी सकते हो सिंस p1/2 इज इक्वल टू 27/8, therefore the required remainder is 27/8, ओके। थर्ड पार्ट मैंने ऑलरेडी कर दिया यहाँ पे ताकि थोड़ा टाइम शॉर्ट लगे। अब देखो यहाँ पे x डिवाइजर है और आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले वही सेम चीजें आपका पोलिनोमियल px डिवाइजर x और डिवाइजर x को 0 के इक्वल पुट करोगे। अब देखो x है आपके पास ओनली x, तो इसकी इक्वल टू 0 रखोगे, कुछ है ही नहीं ले जाने के लिए, तो 0 क्या बनेगी इसके लिए 0 ही आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो यहाँ पे 0 पुट करना पड़ेगा। अब वही बात है, अगर आपका रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग px आपका पोलिनोमियल है, डिवाइड करोगे x के साथ तो इसकी 0 रखनी पड़ेगी पोलिनोमियल में, तो p ऑफ 0, ठीक है। नाउ p ऑफ 0 आप 0 पुट कर दीजिए, सारी वैल्यूज तो क्या है सभी तो 0 बन गई, बिकॉज 0 × 3 0 × 3 0 सब 0 हो गया, तो लास्ट में क्या बचा 1, तो रिमाइंडर इज योर 1। इसी तरीके से अगर आप फोर्थ पार्ट की बात करते हो तो फोर्थ पार्ट भी बहुत आसान है, मैं इसी को कन्वर्ट कर देता हूं फोर्थ पार्ट में। x प्लस पाई पोलिनोमियल और डिवाइजर क्या है x प्लस पाई, ठीक है। यहां पर भी x प्लस पाई आ जाएगा, तो इसका जो 0 होगा वो क्या हो जाएगा, देखो x प्लस पाई इज इक्वल टू 0, आप इसे ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस पाई बनेगा, तो माइनस पाई, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम, इफ px is divided by x plus pi, then the remainder is p of minus
पाई। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है ये थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा ही चेंज आएगा और बहुत आसानी से देखो सारे क्वेश्चन क्या है लगभग सेम ही है, सारे 5 पार्ट है इसमें, 5 के पार्ट क्या है सेम तरीके से चलने वाले हैं। माइनस पाई, अब पुट कीजिए यहाँ पे माइनस पाई होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई स्क्वेयर प्लस 3 इंटू में माइनस पाई और प्लस 1। माइनस पाई का क्यूब कितना आएगा माइनस पाई क्यूब, ओके। और यहां पर प्लस 3 पाई स्क्वेयर, बिकॉज माइनस के बाहर स्क्वेयर है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 पाई प्लस 1। अब देखो इसको सोल्व नहीं कर सकते आप, इससे ज्यादा सोल्व क्या होगा, कुछ भी नहीं, तो आप यहां पे लिख सकते हो सिंस p ऑफ माइनस पाई इज इक्वल टू दिस वन, देयरफॉर द रिमाइंडर इज, रिमाइंडर क्या आएगा अब आपका, रिमाइंडर ये पूरा का पूरा क्या है आपका रिमाइंडर है एक तरीके से, माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वेयर माइनस 3 पाई प्लस 1, इट इज द रिमाइंडर। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट हो गया आपका, अगर मैं बात करूं ये फोर्थ पार्ट था आपका। ठीक है, अब अगर फिफ्थ पार्ट की बात करें, देखिए 4 पार्ट किए हैं, चारों पार्ट बहुत आसानी से हो गए, अब फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट भी आसानी से हो जाएगा और क्या। अब फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं, यहां पर आपको इसमें क्या दिया हुआ है 5 प्लस 2x, क्या दिया है 5 प्लस 2x और आई कैन से दैट 2x प्लस 5। तो मैं क्या करूंगा बाकी सभी चीजों को चेंज कर दूंगा, तो यहां पे 2x प्लस 5, यहां पर भी आपका सेम टू सेम 2x प्लस 5। अब जीरो निकालनी है आपको, जीरो निकालनी आनी चाहिए, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले 5 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा -5 आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू -5, फिर 2 को क्या करोगे डिवाइड में लेके जाओगे तो x इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से जीरो आएगी, तो यहां पे क्या आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 2। आई होप आप लोग जीरो निकालना सीख गए होंगे। ठीक है, अब लास्ट में फिर वही बात बचती है, यहां पर भी सेम सभी चीजों को यहां पे चेंज कर दो और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है ये आपका, और यहां पर आपका क्या आ जाएगा -5 बाय में 2, -5 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर अब इसकी बात करें तो इसको चेंज कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। तो p ऑफ -5 बाय 2, p ऑफ -5 बाय 2 को पुट करेंगे यहां पे, p ऑफ -5 बाय 2 विच इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 2 होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ -5 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वेयर प्लस 3 ऑफ -5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। अब सोल्व कीजिए इसको, सोल्व करने से क्या मिलेगा, यहां से 5 का क्यूब कितना होता है 125, ठीक है, और 2 का क्यूब कितना आएगा 8, और यहां से क्या है माइनस का साइन क्योंकि क्यूब है, और यहां से माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ 25, 5 का स्क्वायर 25, 3 इंटू 25, 3 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहां पे क्या बचा 3 और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -5 3 जा 15 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। अब आपको इसका क्या करना है, जस्ट आप इसे सोल्व कर लीजिए एलसीएम लेकर, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो p ऑफ -5 बाय में 2, p ऑफ -5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, अब देखो 25 इंटू 3 क्या हो जाएगा 75, और इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 8, तो 8 से 8 को डिवाइड किया 1, तो 125 तो एज इट इज आ जाएगा आपका आंसर, -125 एज इट इज। अब यहां पे प्लस, अब एक चीज देखनी है आपको, यहां पर 8 है और ये 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2, और 75 बन चुका था हमारा, 25 मल्टीप्लाई 3 75, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 150 बनेगा, कितना बनेगा 150 बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 4, ठीक है, 2 से 4 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 2 से 8 को डिवाइड करने पे 4 आएगा, और 4 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे आ जाएगा आपका -5, 15 4 जा 60, यहां पे 60 आ गया, और प्लस 8 बिकॉज 1 से डिवाइड करोगे इस तरीके से। ठीक है, अब इसे सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, माइनस का 125 और माइनस का 60, तो आप कह सकते हो -185, -185, ओके, और प्लस का 150 और प्लस का 8, तो इनसे कितना हो गया 158 प्लस 158 डिवाइडेड बाय 8,
तो लास्ट में जाकर आपको आंसर क्या मिल रहा है, 15 में से 8 गया तो 7, और ये कितना बच गया 7, 7 से 5 को माइनस करोगे तो 2, और कैसा माइनस का, -27 बाय में 8। ओके, तो यहां पर आप लिख सकते हो सिंस P of -5/2 is equal to -27 divided by 8. Therefore, the required remainder is -27 divided by 8. ओके, आई होप आपको ये पांचों पार्ट्स समझ में आए होंगे। आपको ये 5 के 5 पार्ट आपकी फेयर नोटबुक में नोट करने हैं, और आपके होमवर्क के लिए है ये क्वेश्चन जो आपका 5th पार्ट है, ये आपको खुद से दोबारा ट्राई करना एक एक्स्ट्रा नोटबुक में। जस्ट आप एक रफ नोटबुक में से ट्राई करें, ठीक है। फेयर नोटबुक के लिए मैंने आपको पांचों पार्ट करवा दिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।